कर गए हो। टीएमसी में डेमोक्रेसी हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता ये है कि दार्जिलिंग पहाड़ में डेमोक्रेसी नहीं है। 20 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हुए। 1 साल पहले जो है किसी तरह जो है इलेक्टेड मेंबर मिलकर के एक म्यूनसिपैलिटी चला रहे थे, उसको भी टीएमसी के आदेश अनुसार उसको भी ख़त्म कर दिया गया और एक बार फिर टीएमसी के इशारे पे ये सारा काम हुआ। टीएमसी चाहती है स्थिरता जो है बनी ना रहे, अस्थिरता हो और पहाड़ में फिर अशांति हो, और जिसके कारण टीएमसी सोचती होगी कि 2024 में उनको उसका लाभ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमारे जो यहाँ के लोकल नेता जो डांस करते हैं, लेकिन उस गीत की धुन और बोली तो ममता दीदी और कलकत्ता की है। तो मुझे लगता है हमको यूनाइटेड रहना चाहिए, अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, ना कि किसी और के म्यूजिक में हम डांस करें। मुझे लगता है वो उचित नहीं है। जहाँ तक विनय तामांग जी का सवाल है, टीएमसी उन्होंने जो है 5 साल से टीएमसी के साथ भी थे 2017 से। अब क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा ये तो उत्तर वही दे सकते हैं, क्योंकि मैं उनका स्पोक पर्सन तो नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई सवाल है तो उसका उत्तर मैं जरूर। ये सुविधा उसके लिए होगा जो ईमानदार हो, सुविधा उसके लिए होगा जो जनता के हित के लिए काम करता हो। और पिछले 3.5-4 साल से जब से मैं सांसद बना या हमारे विधायक दल बने, हमने पूरी ईमानदारी के साथ बगैर 1 रुपये का घोटाला किए, बगैर किसी से 1 रुपये लिए ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की है। कि जनता को तय करना है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेज गति के साथ देश बढ़ रहा है, हमारे क्षेत्र में दार्जिलिंग एक ऐसा क्षेत्र है, आप कल्पना करिए यहाँ 50,000 करोड़ से ज़्यादा के काम हो रहे हैं, जो 75 साल में नहीं हुआ इन 5 साल में होगा। कुछ के काम शुरू होंगे, कुछ के कंप्लीट होंगे, कुछ के आने वाले समय में होंगे, लेकिन वो भी करना है। चाहे वो जिसमें 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आपने देखा बालासन से लेकर सेवक तक का जो है 1000 करोड़ का टेंडर हो चुका है, जनवरी से उसका काम शुरू हो रहा है। दुनिया भर में जो 75% से ज़्यादा का ट्रेड जो देश करते हैं, ऐसे 20 शक्तिशाली देश के राजदूत और वहाँ के अन्य लोग आपके सुंदर दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी को देखने के लिए आएंगे, और वो करशेंग भी जाएंगे, वो सिलीगुड़ी में भी रहेंगे और दार्जिलिंग भी जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवसर है G20 के रूप में, जिसके कारण आने वाले समय में हमारे क्षेत्र जो ऑलरेडी टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, वो पर्यटन के लिए, टूरिज़्म के लिए और जो है आगे निकल के आएगा। और दुनिया भर के लोग जब हमारी आतिथ्य को देख करके जाएंगे, उसके बाद जा कर के जो प्रचार होगा दार्जिलिंग का, जो नेचुरल ब्यूटी का, जो प्रकृति ने हमको दी है, या हमारे जिस सोशल फैब्रिक में हमारी लोग रहते हैं, और उसके बाद जो है दार्जिलिंग की पॉपुलरिटी और बढ़ेगी। मुझे लगता है ये हम सब के लिए एक अवसर है। मेरे आपके माध्यम से यही है कि जब G20 का समिट हो, उससे पहले ही वैसे सामान्यतः ये हमारे व्यवहार में भी रहना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र को, अपने घर को, अपने सड़क को साफ रखें, और जिससे जब अतिथि आएँ तो बहुत कुछ हमारे से सीख के जा सकते हैं। ये इसको हम अवसर के रूप में बदलना चाहिए। और अंत में एक बार और कहना चाहूँगा, हम सब मीडिया के माध्यम से ये जान रहे हैं कि एक बार फिर दुनिया भर में कोविड बढ़ रहा है। चाइना के अंदर में बहुत सारी मौतें हो रही है और कोविड लगातार बढ़ रहा है। साउथ कोरिया में वही स्थिति है, और यूरोप, अमेरिका के अन्य देशों में भी ये हो रहा है। मुझे लगता है हमको भी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मोदी जी का जो टीका हम सबको मिला, उसके कारण हम काफ़ी सुरक्षित हैं। और एक बात और, क्योंकि चाइना ने और साउथ कोरिया जैसे देशों ने 0 कोविड पॉलिसी अपनाई थी, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने नहीं देते थे, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, उसके कारण भी उनकी यहाँ समस्याएं बढ़ी है। शायद हिंदुस्तान में उतनी समस्याएं ना हो, क्योंकि हमारे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी बिल्टअप है ऑलरेडी।